नमस्कार दोस्तों एक बार पुनः मैं आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर लेकर आ गया हूं, जो आपके जेहन में उमड़ रहे हैं, बार बार आपको परेशान कर रहे हैं। दोस्तों, उन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न ये है कि व्हाट इज सब्जेक्ट मैपिंग, अर्थात सब्जेक्ट विषय का मानचित्रण। सब्जेक्ट मैपिंग क्या है? सब्जेक्ट मैपिंग किसकी की जाती है? प्राथमिक के अध्यापकों की व उच्च प्राथमिक के अध्यापकों की। दोस्तों, इस सब्जेक्ट मैपिंग का रोल हमारी पदोन्नति में क्या होगा? क्या प्रमोशन में सब्जेक्ट मैपिंग प्रमोशन के पहले होगा या प्रमोशन के बाद होगा? क्या प्राथमिक के अध्यापकों की पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची सब्जेक्ट के अनुसार बनेगी, अर्थात सब्जेक्ट मैपिंग के अकॉर्डिंग बनेगी? सब्जेक्ट मैपिंग में स्नातक के किस वर्ष के विषय जोड़े जाएंगे? तो दोस्तों, ये कुछ प्रश्न हैं जो कि सब्जेक्ट मैपिंग से आधारित हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या प्राथमिक के अध्यापकों की पदोन्नति के लिए जो वरिष्ठता सूची बन रही है उसमें विषय के अनुरूप, विषय को लेते हुए, विषय के अकॉर्डिंग अलग अलग विषयों की क्या अलग अलग वरिष्ठता सूची बनेगी? तो आज हम अपने इस वीडियो में इसी बात पर कुछ प्रमाण को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे और समझ पाएंगे कि सब्जेक्ट मैपिंग क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम महानिदेशक महोदय का आपको एक आदेश दिखाते हैं। उसके बाद फिर हम आदेश देखने के बाद फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये आदेश है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय। प्रेषक हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश और खंड शिक्षा अधिकारी समस्त विकास खंड उत्तर प्रदेश। और यह आदेश आया है दिनांक 20 जनवरी 2023 को, अर्थात लेटेस्ट ही है। ठीक है, और इसका विषय क्या है? समस्त परिषदीय शिक्षकों का सब्जेक्ट मैपिंग अनिवार्य रूप से कराए जाने के संबंध में। समस्त परिषदीय शिक्षकों का, आप पहले इसको पढ़ते हैं फिर आगे समझते हैं। महोदय, कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या ये दिनांक 4 जुलाई 2022, दिनांक 27 जून 2022 एवं अन्य पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुसार परिषदीय शिक्षकों का सब्जेक्ट मैपिंग अनिवार्य रूप से किया जाना था, परंतु यह कार्य अभी 100% पूर्ण नहीं हुआ है। वर्तमान में समस्त कैडर यथा सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर, प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक स्तर, प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक स्तर के संबंध में सब्जेक्ट मैपिंग की जानी है। सब्जेक्ट मैपिंग की रिपोर्ट ब्लॉक स्तर पर ऑफिस एडमिन लॉगिन आईडी से निम्नवत देखी या डाउनलोड की जा सकती है। रिपोर्ट सेक्शन, एम्प्लॉय डाटा रिपोर्ट, पोस्टिंग लिस्ट ऑफ एक्टिव एम्प्लॉय के अंतर्गत कैडर सेलेक्ट करते हुए कैडरवार रिपोर्ट डाउनलोड की जाती है। अतः निर्देशित किया जाता है कि समस्त कैडर के शिक्षकों का मानव संपदा पोर्टल पर उनके सब डिजिग्नेशन में सब्जेक्ट मैपिंग का कार्य दिनांक 28/1/2023 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करें। साथ ही पूर्व से मैप किए हुए विषय के त्रुटि रहित होने संबंधी पुष्टि भी संबंधित शिक्षकों के माध्यम से करा लें। कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में पदोन्नति संबंधित कार्यवाही बाधित होगी। भवदीय विजय किरण आनंद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो दोस्तों, यहाँ पर इस आदेश में आपने देखा कि इसमें सभी के लिए कहा गया है। सहायक अध्यापक प्राथमिक, प्रधानाध्यापक प्राथमिक, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक, प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक, सभी के सब्जेक्ट मैपिंग की बात की गई है। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम आ गए हैं वापस उसी स्थान पर जहाँ से हम आगे बढ़े थे। तो इसमें क्वेश्चन वाइज अब हम आपसे चर्चा करेंगे कि सब्जेक्ट मैपिंग किसकी की जाती है, प्राथमिक के अध्यापकों की व उच्च प्राथमिक के अध्यापकों की। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो प्राथमिक का अध्यापक होता है उसकी नियुक्ति किसी पर्टिकुलर विषय के लिए नहीं की जाती। जब उसका प्रमोशन हो जाता है, जब वो जूनियर में चला जाता है, तब उसके सब्जेक्ट की मैपिंग की जाती है, सब विषय का मानचित्रण किया जाता है कि आप किस विषय के अध्यापक हैं, कि क्या प्रमोशन में सब्जेक्ट मैपिंग प्रमोशन के पहले होगा या प्रमोशन के बाद होगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि जो जिलों में वरिष्ठता सूची तैयार की जा रही है उसमें सब्जेक्ट की कोई बात ही नहीं है, उसमें विषय की कोई बात ही नहीं है। आप जरा ये सोचिए
कि अगर किसी पर्टिकुलर जिले में मान लिया भाषा के बहुत सारे अध्यापक हैं, तो क्या बाकी जो है भाषा के ढेर सारे अध्यापक हैं और वो वरिष्ठता सूची में आ रहे हैं, तो क्या सभी अध्यापकों का प्रमोशन नहीं होगा? दोस्तों, प्रमोशन विषय को लेकर नहीं किया जाता है, बल्कि वो आपकी मेरिट सूची बनती है, आपकी मौलिक नियुक्ति तिथि को लेकर के प्रमोशन की जो वरिष्ठता सूची वो बनती है, आप चाहे जिस विषय के हों। जब आपका प्रमोशन हो जाता है ना, तब आपके सब्जेक्ट की मैपिंग की जाती है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जिस विद्यालय में जिस विषय के अध्यापकों की आवश्यकता होती है, उस विद्यालय में नियुक्ति आपकी दी जाती है। इसीलिए महानिदेशक महोदय ने सब्जेक्ट मैपिंग की बात की है मानव संपदा पोर्टल पर, ताकि पता चल सके कि किस विद्यालय में किस विषय के अध्यापक की आवश्यकता है, ताकि आपका जब प्रमोशन हो जाए तो आपके विषय को जान करके आपको उस विद्यालय में भेजा जा सके। तो वरिष्ठता सूची में दोस्तों सब्जेक्ट मैपिंग नहीं होना है। अगर सब्जेक्ट के अनुसार वरिष्ठता सूची बनेगी तो कुछ लोगों का प्रमोशन कभी नहीं होगा। आप बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि आप प्राथमिक के सहायक हैं और यहाँ पर प्रमोशन किसका हो रहा है? प्राथमिक के सहायकों का हो रहा है। किसी विषय विशेषज्ञ का प्रमोशन नहीं हो रहा है। आपके विषय से कोई मतलब नहीं है इस वरिष्ठता सूची में। लेकिन जैसे ही आपका प्रमोशन हो जाएगा तो आपकी नियुक्ति, अब आप जूनियर में चले गए, अब वहाँ आपके सब्जेक्ट की मैपिंग की जाएगी कि आखिर आप किस विषय के अध्यापक हैं और आपको किस विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाए। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है कि क्या प्राथमिक के अध्यापकों की पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची सब्जेक्ट के अनुसार बनेगी? तो मैं तो दोस्तों यही कहूँगा कि पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बनेगी। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप जो ये सोच रहे हैं कि हमारा ग्रेजुएशन के 2 वर्ष में ये विषय था, 1 वर्ष ये विषय था, तो किस विषय को लेकर के जो है हमारी वरिष्ठता सूची बनेगी, तो आपको बता दें दोस्तों कि वरिष्ठता सूची सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनेगी ही नहीं। ठीक है, वो मौलिक नियुक्ति तिथि के आधार पर वरिष्ठता सूची का निर्धारण होता है। और अगर आपका प्रमोशन हो गया तो प्रमोशन होने के बाद फिर देखा जाएगा कि आपका विषय क्या है और आपके विषय के अकॉर्डिंग ही आपकी पोस्टिंग होगी। जिस विद्यालय में जिस सब्जेक्ट की टीचर की ज़रूरत होगी वहाँ पर आपकी पोस्टिंग की जाएगी। तो अब आप ये सोचना ही बंद कर दीजिए कि प्रमोशन में आपका ग्रेजुएशन में क्या विषय था क्या विषय नहीं था, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप मौलिक नियुक्ति तिथि के आधार पर वरिष्ठता सूची में आ रहे हैं तो आपका प्रमोशन होगा, भले ही आपका सब्जेक्ट कुछ भी रहा हो। और दोस्तों, एक प्रश्न ये भी है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि अगर हमारा ग्रेजुएशन में जो है लास्ट के वर्षों में ये 2 विषय रहा है, एक विषय हमने छोड़ दिया है, तो हम किस विषय के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन में जो आपके 3 विषय थे ना, तीनों ही विषय माने जाते हैं। भले ही आपने लास्ट ईयर में एक विषय क्यों ना छोड़ दिया हो, लेकिन वह विषय भी इंक्लूड होता है। तो उन तीनों विषयों में से अगर वो विषय आपका इंटर में भी रहा है, इतना आपको ध्यान देना है कि अगर वो विषय आपका इंटर में भी रहा है, ग्रेजुएशन में भी रहा है, तो आप उस पद पर जाने के योग्य हैं। लेकिन यहाँ आपको इस प्रमोशन में ये बात सोचने की आवश्यकता नहीं है। सब्जेक्ट मैपिंग में स्नातक के किस वर्ष के विषय जोड़े जाएंगे, तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि प्रमोशन के समय तो नहीं जोड़े जाएंगे, प्रमोशन के बाद की बात आएगी कि आपको किस विषय का अध्यापक माना जाए। तो जिस विषय का अध्यापक मानेंगे ये शासन का कार्य है। आपको तो लिख करके बताना है कि हमारा ग्रेजुएशन में ये विषय रहा है। अब आपको हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे विषय हों जो आपने किया है और जो हमारे जो है जूनियर कक्षाओं में वो विषय चलते ही ना हो। तो कॉमर्स वाले जैसे हैं, अब कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स वालों का जो है मान लीजिए कि हमारे जूनियर कक्षाओं में कॉमर्स तो चलता, वाणिज्य तो चलता नहीं है, तो क्वेश्चन है कि क्या उनका प्रमोशन नहीं होगा? दोस्तों, ऐसा नहीं है, प्रमोशन सबका होगा। ठीक है, उसके बाद आपको किस विषय का अध्यापक सुनिश्चित किया जाए, यह कार्य जो है शासन का है। वो आपको सब्जेक्ट मैपिंग करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट मैपिंग करने के पश्चात वो जो है आपको विद्यालयों में उसी के अकॉर्डिंग भेजेंगे। और एक बात ये भी है दोस्तों, जैसा कि महानिदेशक महोदय ने कहा कि सभी कैडर के अध्यापकों की सब्जेक्ट मैपिंग की जानी है, चाहे प्राथमिक स्तर का हो, प्रधानाध्यापक हो, सहायक अध्यापक हो, उच्च प्राथमिक में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक हो। और उसे कहाँ अंकित करना है? आपने देखा होगा कि उसमें लिखा है कि एक सब डिजिग्नेशन कॉलम बनेगा। जहाँ आपका डिजिग्नेशन है उसी के बगल में एक सब डिजिग्नेशन कॉलम बनाने के लिए उन्होंने कहा और वहाँ पर उसकी विषय को लिखने की बात कही।
ताकि बाद में ये प्रॉब्लम ही ना हो, आपकी नियुक्ति के पश्चात तुरंत पता चल जाए कि आपका विषय क्या है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको बहुत सारी बातें, डाउट्स जो हैं वो आपकी क्लियर हो गए होंगे। कभी कभी हमारे जो शासनादेश होते हैं ना, वो भी हमें डाउट में डाल देते हैं। तो ये बात है, पहले आप प्रमोशन के बारे में सोचिए। सब्जेक्ट मैपिंग करना शासन का कार्य है, ठीक है। और आपको विद्यालयों में जो है आपकी पोस्टिंग करना वो शासन का कार्य है। जहाँ जिस विषय की ज़रूरत होगी वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी, लेकिन जो वरिष्ठता सूची बनेगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बनेगी, वो मौलिक नियुक्ति तिथि के आधार पर बनेगी। जैसा कि जो है अध्यापक सेवा नियमावली 1981, अध्यापक सेवा नियमावली 1991 यथा संशोधित में ये बातें कही गई हैं, वहाँ पर सब्जेक्ट की कोई बात नहीं की गई है। मौलिक नियुक्ति के लिए जो है आपके सब्जेक्ट काउंट नहीं होंगे, आपका प्रमोशन होगा, उसके बाद सब्जेक्ट काउंट करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप ऐसे ही आवश्यक वीडियोस हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हाँ, एक बात यह है कि आप मुझे ज़रूर दे करके बताइए कि क्या आपके ज़िले में प्राथमिक के सहायकों की सब्जेक्ट मैपिंग की गई है कि नहीं, ताकि बातें कुछ और क्लियर हो सकें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।